हेलो, मेरा नाम हुदा है और मैं एक डाइटिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे कि शुगर की बीमारी यानी टाइप 2 डायबिटीज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये बीमारी बहुत आम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि खाना पीना और रहने का तरीका ठीक करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ क्यों होती है और इससे कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी बात कि खाने पीने से शुगर कैसे कंट्रोल होती है। मकसद ये है कि आप आसानी से समझ सकें और अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में बेहतर फैसले कर सकें। डायबिटीज़ को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जिस्म आम तौर पर शुगर को कैसे इस्तेमाल करता है। जब हम रोटी, चावल, आलू या फल खाते हैं, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, तो ये बॉडी में जाकर शुगर में तब्दील हो जाते हैं, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ये ग्लूकोज असल में हमारे जिस्म को ताकत देती है, लेकिन ग्लूकोज को इस्तेमाल होने के लिए सेल्स के अंदर जाने के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ये हमारा लबलबा बनाता है। आप इंसुलिन को एक चाबी की तरह समझ सकते हैं, जो सेल्स का ताला खोलती है, ताकि शुगर खून से सेल्स के अंदर जा सके और ताकत के लिए इस्तेमाल हो सके। टाइप 2 डायबिटीज में ये चाबी ठीक तरह काम नहीं करती, यानी चाबी उतनी आसानी से ताला नहीं खोल पाती। इस वजह से शुगर खून में जमा होती रहती है और ब्लड शुगर बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज अक्सर गलत खाने पीने, कम चलने फिरने और वजन ज्यादा होने की वजह से होती है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ज्यादा वजन होना, खास तौर पर पेट के इर्द गिर्द। जब आपका वजन ज्यादा होता है तो इंसुलिन ठीक से काम नहीं करती। उम्र बढ़ने के साथ साथ खतरा भी बढ़ जाता है। एशियन या अफ्रीकी नस्ल के लोगों में डायबिटीज कम उम्र में और कम वजन पर भी हो सकती है। अगर डायबिटीज का ठीक से ख्याल ना किया जाए तो ज्यादा ब्लड शुगर खून की नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे और मसाइल का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि दिल की बीमारी, स्ट्रोक का रिस्क, आंखों के मसाइल जो नजर को मुतासर करते हैं, गुर्दों के मसाइल और पाँव में एसाबी नुकसान। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर डायबिटीज को ठीक तरह संभाला जाए तो इन खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज को बेहतर करने के लिए वजन कम करना बहुत अहम है। तहकीक ये दिखाती है कि अगर कोई शख्स 10 से 15 किलो वजन कम करे, खास तौर पे अगर उनमें मोटापा हो, तो शुगर बहुत बेहतर हो सकती है। कुछ लोगों में डायबिटीज ठीक हो जाता है और दवा की जरूरत भी नहीं रहती। इसे हम रिमिशन कहते हैं। लेकिन सेहतमंद दाना जिंदगी फिर भी जरूरी है। डायबिटीज में एक बहुत अहम टेस्ट होता है, जिसे हम HbA1c कहते हैं। ये ब्लड टेस्ट पिछले 2 से 3 महीने की ब्लड शुगर बताता है। अक्सर लोगों के लिए HbA1c 48 के आसपास ठीक रहता है, लेकिन ये हर पेशेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि छोटी छोटी जिंदगी और डाइट में तब्दीलियां भी ब्लड शुगर और सेहत पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। डाइट के साथ साथ वर्जिश या चलना फिरना भी डायबिटीज में बहुत अहम है। हिदायत के मुताबिक हमें हफ्ते में तकरीबन 150 मिनट हल्की वर्जिश या वॉक करनी चाहिए। इसमें काफ़ी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि तेज़ चलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना या डांस करना। इससे बॉडी इंसुलिन के लिए ज़्यादा हसास हो जाती है, जिससे ग्लूकोज सेल्स के अंदर आसानी से जा सकता है। इससे वजन भी कम होता है और दिल, दिमाग और कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां भी बेहतर होती हैं। अच्छी बात यह है कि एक्सरसाइज या वर्जिश एक ही वक्त में करना जरूरी नहीं है। छोटे छोटे सेशंस भी पूरे हफ्ते में किए जा सकते हैं। अच्छे खाने के साथ जब वर्जिश भी होती है तो ब्लड शुगर बहुत बेहतर हो सकती है। अब हम बात करते हैं खाने की, जो शुगर को कंट्रोल करने का सबसे अहम हिस्सा है। ब्रिटिश डायटेटिक एसोसिएशन और डायबिटीज यूके के मुताबिक कुछ आसान असूल हैं। सबसे पहला है खाने की
مقدار پر کنٹرول رکھنا جسے ہم پورشن کنٹرول کہتے ہیں۔ ایک آسان طریقہ ہے کہ پلیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ پلیٹ کا آدھا حصہ سبزیوں یا سلاد کا رکھیں، 1/4 حصہ جس میں آپ چکن، گوشت، مچھلی، انڈے یا دال کھا سکتے ہیں، اور 1/4 حصے میں کاربوہائیڈریٹس جس میں روٹی، چاول، آلو یا ڈبروٹی رکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے وقت پر کھانا کھانا۔ اگر ہم وقت پر کھانا کھاتے ہیں تو بلڈ شوگر میں بہت زیادہ اتار یا چڑھاؤ نہیں ہوتا۔ تیسری اہم بات ہے پانی زیادہ پینا۔ پانی سب سے بہتر ڈرنک ہے۔ میٹھی ڈرنکس اور جوسز کو کم پینا چاہیے کیونکہ ان سے بلڈ شوگر بہت جلدی بڑھتا ہے۔ اور آخر میں ہے تسلی سے کھانا کھانا۔ آرام سے کھانا کھانا چاہیے، دھیرے دھیرے، اور اپنی بھوک پر توجہ دینی چاہیے تاکہ زیادہ کھانے سے ہم بچ سکیں۔ ہر کھانے کی چیز کا اثر شوگر پر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ کھانے بلڈ شوگر کو بہت جلدی بڑھا دیتے ہیں، جیسے کہ مٹھائی، میٹھی ڈرنکس، کیکس، چینی۔ انہیں ہمیں کم کرنا چاہیے۔ دوسری طرف روٹی، چاول، پاستا، آلو بلڈ شوگر کو تھوڑا دھیرے دھیرے بڑھاتے ہیں جب انہیں ٹھیک مقدار میں کھایا جائے۔ اور اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ کھائیں دال، چنے یا اناج۔ یہ دھیرے ہضم ہوتے ہیں اور بلڈ شوگر کو نارمل رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ پروٹین والے کھانے جیسے مچھلی، گوشت، انڈے، پنیر اور سبزیوں میں کاربوہائیڈریٹس کم ہوتے ہیں اور یہ شوگر کو زیادہ اثر نہیں کرتے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ کاربوہائیڈریٹس بالکل ختم کر دیے جائیں، بلکہ بہتر انتخاب کیے جائیں۔ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے کتنا کھانا ہے یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر چھوٹا حصہ کھائیں گے تو شوگر کم بڑھے گی، بڑا حصہ کھائیں گے تو شوگر زیادہ بڑھے گی۔ اس لیے ہمیشہ کم مقدار رکھیں۔ روٹی یا چاول کے ساتھ سبزی اور پروٹین ضرور شامل کریں، اس سے شوگر دھیرے بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹا پورشن چاول کا تقریباً 10 گرام کاربوہائیڈریٹس ہو سکتا ہے۔ یہ میڈیم پورشن ہے اور یہ 30 گرامز کے قریب ہے، اور یہ جو بڑا پورشن ہے یہ 60 گرامز یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایک ڈائٹیشن کے ساتھ کام کرنا بھی مددگار ہوتا ہے تاکہ آپ کے پورشنز آپ کی ضرورت کے مطابق بتائے جا سکیں۔ آخر میں کچھ اہم باتیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہفتے میں کم از کم 150 منٹ ورزش کرنے کی کوشش کریں۔ ایک متوازن غذا کا انتخاب کریں جس میں سبزیاں، اناج، دال، گوشت سب کچھ شامل ہو۔ روٹی اور چاول کی مقدار کا خیال رکھیں اور اپنی ہیلتھ کیئر ٹیم جیسے ڈائٹیشنز، نرسز، ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر کام کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائیں تو صحت میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ یہ ویڈیو توجہ سے سننے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اپنی جی پی سرجری سے رابطہ کریں اور ڈائٹیشن کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں۔ تھینک یو۔